अभी तक के क्लास में हमने देखा लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन। आज के क्लास में बात करेंगे बेटा फुल आउटर ज्वाइन के बारे में। ठीक है, तो समझने की कोशिश कर ज्वाइन क्या है। तो अब देखो, अगर आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन कर रहे हैं, मान लो ये टेबल और ये आपका टेबल, अगर लेफ्ट आउटर ज्वाइन कर रहे थे तो क्या हो रहा था? नेचुरल ज्वाइन प्लस लेफ्ट डेटा का टेबल, मतलब मैचिंग कॉलम दोनों के आगे, ठीक है, मैच रिकॉर्ड दोनों के आगे, कॉमन डेटा दोनों का आ गया, इक्वल डेटा दोनों का आ गया, साथ में जो भी नॉन मैच डेटा होगा टेबल वन का या लेफ्ट का, वो आ जाता था। जब आप राइट आउटर ज्वाइन की बात करते हो तो दोनों का मैचिंग रिकॉर्ड प्लस राइट का डेटा आ जाता था। अगर फुल आउटर ज्वाइन की बात कर रहे हो तो दोनों के मैचिंग रिकॉर्ड, ठीक है, साथ में लेफ्ट का भी नॉन मैच रिकॉर्ड और राइट का भी नॉन मैच रिकॉर्ड। मतलब इसमें होता क्या है, दोनों टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड भी आते हैं और साथ में नॉन मैचिंग रिकॉर्ड दोनों टेबल के आते हैं। इसलिए फुल आउटर ज्वाइन है। फुल आउटर ज्वाइन में लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी है और राइट आउटर ज्वाइन का पिक्चर भी है। ठीक है, तो अगर समझा जाए तो जब जरूरत आपको ऐसी हो कि जब आपको दोनों ही टेबल के मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग रिकॉर्ड दोनों निकालने हो, तो फुल आउटर ज्वाइन यूज कर। सो फुल ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन creates the result set by combining result of both left join and right join. बट ऑब्वियस है, फुल आउटर ज्वाइन में जो रिजल्ट आता है वो लेफ्ट और राइट दोनों का मिक्सचर आता है। ठीक है, द रिजल्ट सेट विल कंटेन ऑल द रोज। जो रिजल्ट सेट होता है वो सारे रो कंटेन करता है फ्रॉम बोथ द टेबल, मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग। द रोज फॉर विच देयर इज नो मैचिंग, अब जिसके लिए मैचिंग नहीं मिलेगा वहां आप नल डाल दोगे, जैसे अभी तक डालते आ रहे हो, वहां आप नल पुट कर दोगे। ठीक है, वहां नल इंसर्ट कर। ठीक है, तो अगर आप फुल आउटर ज्वाइन की बात करो तो ये नेचुरल ज्वाइन है, अभी तो मैचिंग रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो नेचुरल ज्वाइन प्लस साथ में लेफ्ट टेबल डेटा, मतलब लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी है, तो लेफ्ट का नॉन मैच्ड भी आ गया, चलिए अच्छी बात है। राइट का भी नॉन मैच्ड, तो कुछ ऐसा, इसको हम, ठीक है। फुल आउटर ज्वाइन का सिंटेक्स अगर हम देखें तो सेलेक्ट कॉलम्स, या आप पूरा का पूरा, पूरे के पूरे कॉलम्स ले लो या सिलेक्टेड कॉलम्स लो फ्रॉम टेबल वन, और यहां पास टेबल टू, और इसके बीच में लिखते हैं फुल आउट ज्वाइन। फिर ऑन के साथ हम कंडीशन लगाते हैं टेबल वन डॉट कॉलम इक्वल टू टेबल डॉट कॉलम। अब ध्यान रखना है, यहाँ ब्रैकेट भी हो सकता है, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ, सॉरी, इस सेमी कॉलन के पहले जो ब्रैकेट होगा इस ऐसे हो। तो कुछ लोग ब्रैकेट लगा के भी काम करते हैं। तो पूरे जितने भी मैंने ज्वाइंस बताए, सॉरी आउटर ज्वाइन की बात की, लेफ्ट राइट और फुल, या ऑन के साथ आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, पैरेंथेसिस भी लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ बट ऑब्वियस है टेबल वन, और आपको बस लिख देना है फुल आउटर ज्वाइन टेबल टू। ठीक है, तो टेबल वन का भी पूरा डेटा आएगा मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग, और टेबल टू का भी आएगा। और ये जो कंडीशन है ये आपका किसके लिए है? नेचुरल ज्वाइन के लिए है। ये क्या करेगा, कॉमन वाले जो भी मैचिंग वाले मैच जो रिकॉर्ड्स होंगे उसको फैच करके दे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रो। ये इस टाइप के जो ज्वाइन होते हैं, फुल आउटर ज्वाइन जो होते हैं, वो सारे रिकॉर्ड देते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड टेबल से और राइट हैंड टेबल से, विथ नल इन प्लेस। और नल प्लेस कर देते हैं कहा, जहां ज्वाइन की कंडीशन मीट मीट नहीं होती है, या आप ऐसा बोल सकते हो जहां आपके पास मैच रिकॉर्ड नहीं हो। फिर से हम कहना चाहिए दो टेबल लेते हैं, लोन और बोरोवर, और इनके बीच में हम फुल आउटर ज्वाइन लगाने की कोशिश करते हैं। इनके बीच में हम क्या करते हैं, फुल आउटर ज्वाइन लगाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं तो क्या करना पड़ेगा। बस मैंने बोला सेलेक्ट एल डॉट लोन नंबर, तो मैंने लोन नंबर वाला कॉलम लिया, क्योंकि देखो मैंने फ्रॉम लोन का एल एलियाजिंग यूज की है और बोरोवर का बी एलियाजिंग यूज किया। ठीक है, अब बीच में मैंने लगा दिया फुल आउटर ज्वाइन, तो लोन नंबर आ जाएगा, फिर ब्रांच नेम आ जाएगा। अब एल डॉट लोन नंबर किस लिए लिखा, क्यों इसलिए लिखा, क्योंकि बोरोवर में भी है और लोन में भी है। ठीक है, अब ब्रांच नेम आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, और कस्टमर नेम आ जाएगा। कस्टमर नेम मैंने यहां से, और ध्यान रखो फुल आउटर ज्वाइन के पहले आप पहले क्या देखो, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन, इनके वीडियोस देखो, तब आपको फुल आउटर ज्वाइन बिल्कुल ही इजी लगी। इसके बाद मैंने बोला ऑन ऑन एल डॉट लोन नंबर इक्वल टू बी। अब इसके साथ आप ब्रैकेट भी लगा दो, तो ऑन एल डॉट लोन नंबर, ये मैचिंग कॉलम तो आपको लेना पड़ेगा ना। ठीक है, कॉमन कॉलम लेना पड़ेगा जिसके बेस पे मैच हो, तो एल डॉट लोन नंबर इक्वल टू बी डॉट लोन लिखा मैंने।
अब सबसे पहले देखते हैं L101 मैच हो रहा है क्या? हो रहा है। तो L101 का पूरा रिकॉर्ड आएगा L101 भोपाल 5000। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ कॉलम में लिखा है, देखो, एल डॉट लोड नंबर, ब्रांच नेम, अमाउंट, और कस्टमर नेम यहाँ से लिया है। तो क्या क्या आएगा? L101 भोपाल 5000। देखो आया L101 भोपाल 5। L101 से करस्पॉन्डिंग कस्टमर नेम क्या है? अनिमेश। तो यहाँ आ गया अनिमेश। फिर कॉमन वाला L102 देखो कि कॉमन है कि नहीं, तो मिल गया L10, दोनों में मैच हो रहा है। ठीक है, तो L10 का पूरा रिकॉर्ड, L102 का पूरा रिकॉर्ड आएगा जबलपुर और 4000 के साथ। तो देखो L102 जबलपुर 1000, और L102 के करस्पॉन्डिंग कस्टमर नेम है कमलेश। यहाँ आ गया कमलेश। अब L103 ये मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है? तो भी लेफ्ट टेबल का पूरा रिकॉर्ड आएगा कि फुल आउटर ज्वाइन है। लेफ्ट का भी पूरा रिकॉर्ड आएगा और राइट का भी पूरा रिकॉर्ड, जबकि राइट आउटर ज्वाइन में राइट का पूरा रिकॉर्ड आता है, लेफ्ट का केवल मैचिंग। और लेफ्ट आउटर ज्वाइन में लेफ्ट का पूरा डेटा आता था, राइट का केवल मैचिंग। ठीक है, तो L103 का भी रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, क्योंकि मैचिंग हो या ना हो, रिकॉर्ड सारे आएंगे। L103 भोपाल और 7, देखो L103 भोपाल और 7000, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो यहाँ कस्टमर नेम में क्या आ जाएगा? नल। फिर L104 ये भी मैच नहीं हुआ, देखो, तो L104 आएगा तो कि लेफ्ट का भी आएगा, जो मैचिंग नहीं है वो भी आएगा। L104 इंदौर 8000, L104 इंदौर 8000, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ रिकॉर्ड नहीं है, तो यहाँ नल आएगा। अब बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसके भी नॉन मैचिंग रिकॉर्ड लेंगे। तो अभी दो आपके रिकॉर्ड यहाँ बचे हुए हैं, देखो, दो लोन नंबर बचे हैं। तो L105 पर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो अभी ऐसा नहीं मिला, नहीं तो लिखा हुआ होता। तो L105 पक्का है कि ऊपर नहीं मिलेगा। तो L105 और रवि, तो देखो यहाँ आ गया L105 के करस्पॉन्डिंग रवि। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ इसका लोन नंबर वाला कॉलम नहीं प्रिंट करवाया हुआ है, करवाते तो यहाँ 105 आता। और इससे रिलेटेड यहाँ कोई डेटा नहीं है, इससे रिलेटेड यहाँ कोई डेटा नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ ये तो एल डॉट लोन नंबर है ना, तो यहाँ आपका L105 नहीं आएगा, क्योंकि ये लोन नंबर लोन वाले का है। यहाँ L105 नहीं था, तो यहाँ नल आ गया, यहाँ नल आ गया, यहाँ नल आ गया, यहाँ रवि। हाँ, यहाँ मैं लोन नंबर प्रिंट करा था बी डॉट लोन नंबर, तो यहाँ L105 आ जाता। ठीक है, फिर L106 के करस्पॉन्डिंग ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, तो बट ऑब्वियस है, यहाँ नल, यहाँ नल, यहाँ नल। लेकिन यहाँ L106 के करस्पॉन्डिंग कस्टमर नेम क्या आ जाएगा? इमरान। तो आप इसको देखो तो इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ आपका लेफ्ट टेबल से ही पूरा डेटा आ रहा है और राइट टेबल से ही पूरा। ठीक है, मतलब मैचिंग वाला जो भी आपका कॉलम, कॉमन कॉलम के बेस पे जब आप मैच कर रहे हो, अगर मैच हुआ तो आ ही रहे हैं, नॉन मैच्ड वाले भी। ठीक है, दोनों जगह से, तो ये है फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, फिर मान लो दो टेबल हम और लेते हैं, जैसे सप्लायर और एक ऑर्डर्स। दो टेबल है हमारे पास, सप्लायर में सप्लायर आईडी है और सप्लायर में कॉमन कॉलम क्या है? सप्लायर आईडी। देखो यहाँ सप्लायर आईडी दोनों में कॉमन, तो इसके बेस पे हम फुल आउटर्स में लगाते हैं। तो मैंने लिखा सेलेक्ट सप्लायर्स डॉट सप्लायर आईडी। ठीक है, तो आप देखो, मुझे बस इंफॉर्मेशन चाहिए, कहना चाहिए सप्लायर्स और ऑर्डर की, जहां सप्लायर आईडी मैच ना करे वो भी रिजल्ट चाहिए मुझे। ठीक है, मैंने बोला सप्लाई सेलेक्ट सप्लायर्स डॉट सप्लायर आईडी, सप्लायर्स डॉट सप्लायर आईडी, ये सप्लायर आईडी हो गया। फिर मैंने बोला सप्लायर्स डॉट सप्लायर नेम, ये वाला प्रिंट करा दिया मैंने। फिर मैंने बोला ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट, यहां से मैं केवल डेट ले रहा हूँ, ये ऑर्डर। और फिर मैंने बोला फ्रॉम सप्लायर्स फुल आउटर ज्वाइन ऑर्डर्स, इसका नाम है सप्लायर्स, इसका नाम है ऑर्डर्स। ठीक है, ऑन लगा दिया सप्लायर्स डॉट सप्लायर आईडी, सप्लायर्स डॉट सप्लायर आईडी, ऑर्डर्स डॉट सप्लायर आईडी। तो ये तो आपका इतना पोर्शन आपका सिंपल मैचिंग वाला है, मतलब नेचुरल ज्वाइन। बाकी जो नहीं मैच करेंगे वो भी प्रिंट होंगे, क्योंकि ये फुल आउटर ज्वाइन लगा हुआ है। तो पहले देखते हैं मैचिंग वाले। ये आपका 10,000 है, देखो ये 10,000 से मैच हो गया, तो आएगा 10,000 IBM, और इसका डेट क्या आ जाएगा? 12 अगस्त 2013, या 12 अगस्त 2000। 10,000 IBM 12 अगस्त 2000। फिर मैंने बोला 10,001, ये भी मैचिंग हो गया, तो 10,001 HP, और आ जाएगा 13 अगस्त 2013। 10,001 HP और 13 अगस्त 2013। ठीक है, फिर 10,002 की बात करें, मैचिंग है क्या? नहीं है, तो भी आएगा, लेफ्ट टेबल का तब भी आएगा, क्योंकि फुल आउटर ज्वाइन है। लेफ्ट और राइट के नॉन मैच्ड रिकॉर्ड्स भी आएंगे। तो 10,002 मैच नहीं किया, तो 10,002 और माइक्रोसॉफ्ट, और इसके करस्पॉन्डिंग कोई डेट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड नहीं है, तो नल आ गया। यहाँ आप नल भी लिख सकते हो, नल या डैश लिख दो कि नल है।
फिर 10,003 ये भी मैच नहीं हो रहा है, तो 10,003 एनवीडिया और इसके करस्पॉन्डिंग नल आ जाएगा। अब यहां भी मुझे देखना पड़ेगा कोई रिकॉर्ड बचा है क्या, क्योंकि इसके नॉन मैच्ड भी आएंगे। तो ये रिकॉर्ड बचा है, ये वाला 10,004 वाला। अब 10,004 पक्का है ऊपर नहीं मिला होगा, तो 10,004 के करस्पॉन्डिंग सप्लायर आईडी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सप्लायर आईडी इस सप्लायर से बिलोंग कर लिखा हुआ है यहाँ देखो, ठीक है। तो यहाँ नल आएगा, सप्लायर नेम भी नल आएगा, लेकिन ऑर्डर डेट क्या आएगा, 14 अगस्त 2000। ऐसे हम सॉल्व, ठीक है। अब अगर आप देखो कि एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ फुल आउटर ज्वाइन लगा रहा हूँ, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार। अब आप चाहो तो दो आप टेबल देखो पहले, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, मैंने एक डिपार्टमेंट टेबल बनाया हुआ है, डिपार्टमेंट टेबल है आपके पास ये ऐसा, और इसी से रिलेटेड मैंने डिपार्टमेंट, उसमें आप देखोगे ना तो डिपार्टमेंट नंबर आपको 50-60 भी मिलेंगे, ये देखो, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ देखो डिपार्टमेंट नंबर दोनों टेबल में कॉमन है, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट वन में, लेकिन यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 है, वहां 10, 20, 30, 40 है, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेरी को देखो तो सेलेक्ट स्टार मैंने पूरे कॉलम चाहिए फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो पहले डिपार्टमेंट वाले कॉलम्स आएंगे, फुल आउटर ज्वाइन डिपार्टमेंट, फिर डिपार्टमेंट वन वाले कॉलम ऑन डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट वन डॉट डिपार्टमेंट। बट अब ये से आपका कॉमन कॉलम के बेस पे होगा, तो डिपार्टमेंट में भी डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट वन में भी डिपार्टमेंट, तो यहाँ तो आपने लगा दिया ऑन डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट वन डॉट डिपार्टमेंट। तो मैचिंग वाले पहले आएंगे 10, 20, 30, 40, फिर आप देखोगे कि डिपार्टमेंट के पास 40 के अलावा, मतलब 10, 20, 30, 40 के अलावा कोई डिपार्टमेंट नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ 50-60 वाला भी है, तो क्या होगा, यहाँ से 50-60 वाला भी आएगा, वहां भी कोई नॉन मैचिंग होता वो भी आता, ठीक है। जब आप इसको रन करोगे तो ये कैसे रन होगा, पहले यहाँ से मैचिंग वाला लेगा, फिर फुल आउटर ज्वाइन लगा है तो डिपार्टमेंट का नॉन मैचिंग और डिपार्टमेंट वन का नॉन दोनों आएंगे। अब यहाँ डिपार्टमेंट में कोई नॉन मैचिंग नहीं है, सारे मैचिंग वाले हैं, 10, 20, 30, 40 आ गए। डिपार्टमेंट वन में आपके पास नॉन मैचिंग वाले 50-60 हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट का नल आ जाएगा। इसको रन, 10, 20, 30, 40 मैचिंग वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहले देखो डिपार्टमेंट वाला टेबल, फिर डिपार्टमेंट वन, क्योंकि वो आपने पहले लिखा है, आप यहाँ डिपार्टमेंट वन कर दो, यहाँ डिपार्टमेंट कर दो, देखो बस ये आपका अभी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ इसके नल आ रहे हैं 50 के केस में डिपार्टमेंट वाले, और यहाँ 60 के केस में नल आ रहे हैं। अब मैंने अरेंजमेंट चेंज कर दिया। सबसे पहले अब क्या आ रहा है, डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम, एलओसी, पोजीशन, सैलरी वन, सैलरी टू, ये जो है डिपार्टमेंट वन है, ये आपका डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये बाद में आ रहा है, बस अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, रिजल्ट देखो सेम है, इसके करस्पॉन्डिंग है नल वैल्यू मिल रहे हैं। तो कुछ ऐसे बात करते हैं, आपके कहना चाहिए फुल आउटर ज्वाइन। तो फुल आउटर ज्वाइन भी आपका देखो थोड़ा ही सिंपल था, जिसमें आप बस करते क्या हो कि लेफ्ट की भी वैल्यू लेते हो और राइट की भी वैल्यू, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। और मैचिंग तो आपका डेटा आएगा ही आएगा, नेचुरल ज्वाइन प्लस लेफ्ट टेबल डेटा और प्लस राइट टेबल डेटा, तब दोनों के मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग आएंगे फुल आउटर। थैंक यू।